दिया गया सर, क्या हाँ। कहेंगे सर? आप पे फाइल भी कर दिया हाँ हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए। राहुल गांधी जी को आप बदनाम कर सकते हो, लेकिन राहुल गांधी में जो शिक्षा है उसको आप दबा नहीं सकते हैं। कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। और जी हाँ, राहुल गांधी उतना ही दहाड़ भी रहे हैं। आज राहुल गांधी जी अंबेडकर हॉस्टल दरभंगा में पहुंचे थे शिक्षा न्याय संवाद के लिए, लेकिन बिहार सरकार उनको परमिशन दिए नहीं थे। लेकिन फिर भी अपने कार्यकर्ता के बल पे वो अंबेडकर हॉस्टल तो पहुंच चुके, लेकिन अंबेडकर हॉस्टल पहुंचने के बाद सबका बात भी सुने और सबको ये भी कहे कि शिक्षा आप लोग को लेना चाहिए। आप कितना भी दबे कुचले हो, सबको ऊपर आपको आना पड़ेगा। हर क्षेत्र में आपको अपना नाम करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह से पीछे रहोगे तो आपका आने वाला पीढ़ी भी पीछे ही रहेगा। तो अपने पीढ़ी के लिए काम कीजिए ताकि आपका जो नया पीढ़ी आएगा वो थोड़ा ऊंचे लेवल पर जा सके। तो शिक्षा सबसे पहला प्राथमिकता है कि आप सब शिक्षा ग्रहण कीजिए। अगर आप जितना शिक्षा ग्रहण करोगे उतना ही आप हर फील्ड में आगे जाओगे। जैसे कि देखिए, आज हमको बीजेपी सरकार रोक रहा है। हम आना चाहते थे आप सबसे मिलने के लिए, लेकिन हम लोग को रोकता है, हमारे ऊपर केस कर दिया जाता है। और केस की बात इसके लिए हुआ है क्योंकि आपको ये जो देख रहे हैं ना फेसबुक आईडी, बिहार बीजेपी का है। इसके ऊपर ये बताते हैं बीजेपी वाले कि हम राहुल गांधी जी को परमिशन दिए थे कि आप आ सकते हैं दरभंगा। हाँ, उनको परमिशन 2 मई को मिल चुका था, ये बीजेपी वाले का कहना है। लेकिन रियल कहानी ये है कि कोई भी परमिशन नहीं मिला था। जैसे ही ये संवाद खत्म हुआ वैसे राहुल गांधी जी के ऊपर एक केस कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी जी अब ये 70 जगह पे होगा, शिक्षा न्याय संवाद 70 जगह पे करेंगे। तो राहुल गांधी जी ये भी कहें कि बीजेपी वाले और जेडीयू वाले मिलकर हमारे ऊपर 70 केस और करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग 70 जगह भी परमिशन हमको देंगे नहीं और हम वहाँ पे आने से रुकेंगे नहीं। मतलब वहाँ पर हम आना ही आना हमको है। जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारे ऊपर फिर से ये 70 केस करेगा, कोई फ़र्क नहीं है। अभी हमारे ऊपर ये लोग 31 केस किए हैं और 70 केस कर देंगे तो 100 केस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम गरीब के लिए लड़ते रहेंगे, शिक्षा के लिए लड़ते रहेंगे, उनके अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे। इस बार हमको राजनीतिक में कुछ अच्छा देखने को लग रहा है, क्योंकि इस बार सब शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं, रोजगार के ऊपर बात कर रहे हैं और बिहार में पलायन रोकने के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी लगातार तेजस्वी यादव भी इसी चीज़ को लेकर हल्ला कर रहे थे कि हम बिहार में शिक्षा जरूरी है, बिहार में पलायन रोकना जरूरी है, बिहार में रोजगार जरूरी है, और वही चीज़ रिपीट कर रहे थे राहुल गांधी जी भी। तो बिहार वासी सब कहते हैं कि हम लोग खुश नसीब हैं कि हम लोग को इस तरह का नेता मिला है जो हमारे बिहार को उन्नति के लिए बात कर रहे हैं, बिहार को तरक्की के लिए बात कर रहे हैं और हमारे बिहार को नौजवान के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई नेता है ही नहीं, सब हिंदू मुस्लिम फंसा देते हैं और अपना वोट ले लेते हैं। लेकिन ये 2 नेता हमको दिल के करीब आ रहा है, क्योंकि ये दोनों नेता बिहार के बारे में सोच रहे हैं, बिहारी के बारे में सोच रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी के ऊपर जो केस किया गया है इसमें बीजेपी भी बहुत मजे ले रहे हैं। एक बार तो बीजेपी कह रहे थे कि उनको परमिशन दिया गया था, लेकिन दूसरी बार कहते हैं जब परमिशन को नहीं मिला था राहुल गांधी को तो गए क्यों? जब गए तो इनको ऊपर केस होगा ही होगा। फिर देखिए इन लोग का दोहरा नीति सामने आ जाता है। एक बार कहते हैं कि परमिशन दिए थे, परमिशन ये देखिए ये लोग का बिहार बीजेपी का जो आईडी है वहाँ पे ये लोग डाले थे कि भाई इनको परमिशन दिया गया है दरभंगा आने के लिए। लेकिन जब संवाद खत्म हुआ वैसे इनको केस कर दिया गया राहुल गांधी के ऊपर। जब राहुल गांधी से मीडियाकर्मी क्वेश्चन भी किए कि आपके ऊपर एक केस कर दिया गया है तो कहते हैं करने दीजिए। अभी ये तो पहला केस है दरभंगा में, अभी हम 70 जगह और शिक्षा संवाद के लेके हम चलने वाले हैं और हमारा ये कार्यक्रम 70 जगह पे चलेगा। तो क्या ये लोग 70 केस और करने वाले हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। शिक्षा न्याय संवाद हम कार्यक्रम चलाते रहेंगे, 70 जगह पे बिहार में चलेगा। हमारे ऊपर अगर केस करना रहेगा तो और बोल दीजिए बीजेपी सरकार को करने के लिए और जेडीयू सरकार को करने के लिए, कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। बात बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? बिहार की उन्नति, बिहार के नौजवान की उन्नति, बिहार में रोजगार लाना, बिहार में पलायन रोकना, ये सबसे बड़ी मुद्दा है या फिर हिंदू मुस्लिम का? कमेंट में बताइए।